तो ये तीसरा था रिलीजियस माइंडसेट। एक है निगेटिविटी, नफरत। उनके दिमाग में एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, और सेम चीज पाकिस्तान की है। देखिए दोनों दोनों मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं साथ में। बहुत नेगेटिविटी है सबके लिए। आपने बलूचिस्तान खत्म कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा एक तरीके से आपका अगेंस्ट है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आपके अगेंस्ट में है, सिंध आपके अगेंस्ट में है, केवल एक पंजाब है, क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी पंजाबी है, पूरी आर्मी पंजाबी, मतलब 90% और सो। तो आपने बाकियों के साथ एक नेगेटिविटी लाए, इसलिए वो आपसे नफरत करते हैं। इंडियन कश्मीरी जो पहले हिंदुस्तान से नफरत करता था, उसने जब हमारा और हमारी गवर्नमेंट का प्यार देखा तो हल्के हल्के टाइम लगा, और हो सकता है अभी 10, 20, 30 साल और लगे, वो एक धारा में आ जाएंगे। उसके बाद आप बुलाओगे तो भी नहीं आएंगे। तो ये होता है प्यार से किसी को खींचना। आपने नेगेटिविटी भर दी है। छोटे छोटे बच्चे वहां पे ये बोलते हैं कि हम जाएंगे बंदूक लेके हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे, मोदी को मार देंगे। ये आपने हर बच्चे के मन में निगेटिविटी बढ़ी है। साइंस की पढ़ाई बेकार है, इसमें कुछ नहीं होता। अभी कल मैं मौलवी को सुन रहा था, वो कहता है कि आप साइंस पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, वो तो जब तक आप यहां पर हो धरती पे तभी तक काम आएगी ना भाई। लेकिन जो हम पढ़ाई करा रहे हैं वो तो उसके बाद काम आएगी, वो तो अनगिनत सालों तक काम आएगी। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या साइंस पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे गुरु बात तो सही है, अगर आखिरियत है तब तो ये बात सही है कि ये साइंस पढ़ के क्या करेंगे, प्रलय आ जाएगी, खत्म हो जाएगा। वहां तो प्रलय नहीं आएगी। अगर हमने यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे दीनी पढ़ाई कर ली, तो वो तो हम जिंदगी भर के लिए सही हो जाएंगे। लेकिन वहां पे जाके किसी ने देखा है, या कोई वहां जाके लौट के आया है जिसने बताया है कि वहां पे क्या होता है? या एक जगह केवल लिखा हुआ है, तो लिखने पे ही आपने अपनी पूरी पूरी कौम बर्बाद कर दी, साइंस टेक्नोलॉजी से दूर हट गए। ये होती है निगेटिविटी। निगेटिविटी का सबसे बड़ा एग्जांपल अभी मैं देता हूं। ये जो इनका बॉलर था इब्रार अहमद, इसने जब शुम्बल गिल को आउट किया तो उसका चेहरा देखा था? ये ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लड़कियां करती हैं। मैं कहना नहीं चाहता कहां पे खड़े होके ऐसा करती हैं, बुलाती हैं वो। तो ये क्या बुला रहा था? बुला रहा था क्या तू अबरार? छोटा सा लड़का, सिंगल बॉलर इनका स्पिन, और मेरे ख्याल से उसने 5 या 6 मैचेस खेले होंगे केवल, और बदतमीजी देखिए, हद हद की बदतमीजी। और वहां कोहली कोहली उसके शूज के लेस बांध रहा था, नसीम का। ये होता है कल्चर का फर्क। ये होता है जो आपकी अंदर नेगेटिविटी है हिंदुओं के प्रति, ज्यूस के प्रति, या किसी के भी प्रति, वो उसका एक लक्षण है। निगेटिविटी देखिए, आपका इस्मामुल हक, वो कहता है कि भैया मेरा तो काम तबलीग करना है, क्रिकेट खेलना तो दूसरा है, मेरा तो पहला तकलीफ है, क्योंकि मैंने किसी को एक को भी मुसलमान बना दिया तो मेरी आखिरियत सेट हो जाएगी। ये आखिरियत सेट करने के चक्कर में अपना प्रेजेंट डुबो देते हैं। ये थी। और जो एक क्रिकेट संबंधी है इनकी, वो है स्किल सेट। स्किल सेट आपको हड़बड़ी में नहीं आता। चौके छक्के तो आपसे कभी कभी लग जाते हैं, आपके पास पावर है, नॉन वेज खाते हैं, सब कुछ है, पावर है, मार दिए छक्के। कहते हैं ना बड़बोला दिमाग, पागलों वाला दिमाग, चौके छक्के मार दिए जैसे शाहिद अफरीदी है। लेकिन टेक्निकल खेलने को बोलोगे तो नहीं खेलेगा, सिंगल लेने को बोलोगे तो उसके बस की नहीं है। जहां पे अब देखिए
कल के मैच में ही इंडिया वाले मैच में आधे से ज्यादा बॉल तो उसने वो किए हैं इन्होंने, नो रन, एक रन भी नहीं। 150 300 बॉल में अगर 150 बॉल पे आप कोई रन ही नहीं लेंगे, सब डॉट बॉल खेलेंगे, तो रन कहां से बनेंगे। यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चौके छक्के मारने के लिए स्किल की जरूरत जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत सिंगल्स लेने की में है। हर बॉल को आप ऐसा मारेंगे जिससे कि वो फील्डर के पास डायरेक्ट ना जाए और आपको सिंगल्स मिले। दैट इज वनडे गेम। वनडे में 4-6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका सिंगल्स है। अगर एक ओवर में आप या 4 या 5 सिंगल्स लेते हैं तो आपका 5 का एवरेज तो वही हो गया, और एक दो छक्के एक दो चौके बीच में लग गए तो 6 का एवरेज आ गया, आपका 300 रन बन गए। इन्होंने क्या किया, इनके पास वो स्किल सेट नहीं है। एबिलिटी है छक्के मारने की, 4 मारने की, लेकिन जो मैंने अभी रीजंस बताए उन रीजंस के कारण वो नहीं मारा उन्होंने। अरे यार कौन मारेगा, वहां पतला कैच हो गया 10-15 रन, अगले मैच में हमको बाहर कर देंगे, फिर मैं पता नहीं कब आऊंगा। अरे छोड़ो यार, कुछ रन बना लेते हैं बस। इसको कहते हैं इसका अपने पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप में स्किल नहीं है। स्किल होती तो आप ऐसे डंबो की तरह मैच नहीं हारते, न्यूजीलैंड के साथ भी, इंडिया के साथ भी। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि एक स्पिनर नहीं था इसलिए हार गए, ओपनिंग बैट्समैन नहीं था इसलिए हार गए, बुलशिट। 11 प्लेयर तो खेल रहे थे ना, 11 प्लेयर खेलना जरूरी था कि नहीं था? 11 प्लेयर खेल रहे थे, वही कुछ कर लेते। अगर फकर जमान आता 0 पे आउट हो जाओ तो उसके बाद गेम बंद हो जाता क्या? और लास्ट में मैं एक बात बोलना जरूर चाहूंगा बाबर के बारे में। पाकिस्तानी जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने न्यूज चैनल्स हैं, सब लोग हाथ धो के बाबर के पीछे पड़ गए, बाबर को निकालो, बाबर को निकालो, बाबर को निकालो, बेकार खेलता है। अबे तुम्हारे पास उसके सिवा कोई बैट्समैन है क्या? एक बार अकल से सोच के देखो, रिजवान जो केवल ऑन साइड खेलता है, क्या बाबर से कोई कंपैरिजन है क्या? बाबर अकेला फंस गया है। अगर उसको सपोर्ट दिखाई दे आमने सामने का, अगर उसको पता हो कि मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद कम से कम 4 या 5 बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं जो कि वर्ल्ड रिनाउंड बैट्समैन हैं, तो वो खुल के खेलेगा। आजकल क्या है, वो खुल के खेल ही नहीं पाता है। उसको पता है उसके बाद आ गया रिजवान के बाद पता नहीं तैयब क्या नाम है, वो लोग आ जाएंगे और हम हार जाएंगे। और उसने देश के लिए खेला, उसको कैप्टेंसी से निकाल दिया, उसको निकाला, दूसरे को लगा दिया शाहीन अफरीदी को, फिर शाहीन अफरीदी को निकाला, फिर बाबर को लगा दिया, फिर बाबर को हटाया, शान को बना दिया, फिर शान को हटाया, अब रिजवान को ले आए। कल रिजवान बेकार खेला है, रिजवान में भी 56 रन बनाए 80 बॉलों में, उसको हटा देंगे, किसी और को ले आएंगे। यहां पे आता है टेम्परामेंट, जो पहला पॉइंट था मेरा, रेस्टलेसनेस। आपके पास सोचने की शक्ति ही नहीं है कि आप बैठो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होती नहीं। जो आर्मी बॉस ने बोल दिया वो फाइनल है, तो इसलिए डिस्कशन तो होता नहीं। तो जब डिस्कशन वहां पे आर्मी स्टेट के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं होता है डिस्कशन, तो आप बताइए क्रिकेट में डिस्कशन कहां होगा? वहां पे आर्मी में भी लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, यहां पार्टीज ने भी अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान की टीम में भी ग्रुप बने हुए हैं। मैं केवल लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि आप देखिए, देश की जो पॉलिटिक्स होती है, देश की जो प्रोग्रेस होती है, वही गेम्स की प्रोग्रेस होती है। अगर आपका देश बढ़ रहा है तो आपके स्पोर्ट्स भी बढ़ेंगे। आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, और भी गेम्स हैं आपके, स्विमिंग है, आपका तीरंदाजी है, अब बॉक्सिंग है, कुश्ती है, अब जितने भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, ज्यादातर इवन स्विमिंग में भी आ गए आप तो।
तो ज्यादातर स्पोर्ट्स में इंडिया हल्के हल्के बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। और जिस दिन इंडिया डेवलप्ड नेशन बढ़ गया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं 47 में, आप देखिएगा, हम तो शायद नहीं रहेंगे देखने के लिए, लेकिन जो आज छोटे बच्चे हैं वो देखेंगे कि ओलंपिक्स में एक दिन इंडिया नंबर 1 पे होगा। और इस बात का मैं चैलेंज कर सकता हूं, शायद आज से 50 साल लगे इस चीज में, लेकिन जिस स्पीड से इंडिया ऊपर जा रहा है, उस स्पीड से वो दिन दूर नहीं है जो ओलंपिक्स में नंबर 1 पे इंडिया आएगा। और वो केवल इसलिए आएगा क्योंकि स्पोर्ट्स को आप डेवलपमेंट से, एजुकेशन से, स्किल से अलग नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी से अलग नहीं कर सकते। और टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ी चीज है। आजकल क्रिकेट भी टेक्नोलॉजी हो गया है। अगर आपने टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, स्किल नहीं सीखी, तो आप न देश चला सकते हैं न क्रिकेट चला सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने कमेंट्स लिखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट में आपको जवाब दूं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए।